धीरे धीरे चलना बेटा, धीरे धीरे। मुक्त करो, मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो, बोध गया को मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो। चलो बंदे जी धीरे धीरे चलते हैं। जय भीम, जय भीम, लाइन से जय भीम, जय भीम। करुणा हो। अरे छोटी लाने अरे जरा देख लो, पुरुष बहुत बढ़िया। को संभाल लो। ये भी महिला के लिए। जय भीम, जय भीम। पुरुष कहते हैं जय भीम। लाइन को चलने दीजिए। महाबोधि बुद्ध गया बुद्ध विहार को, महाबोधि बुद्ध गया बुद्ध विहार को, महाबोधि बुद्ध विहार को गैर मर्दों से मुक्त करो, महाबोधि बुद्ध विहार को गैर मर्दों से मुक्त करो, महाबोधि बुद्ध विहार को ब्राह्मणों से मुक्त करो। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बोध गया को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। महाविहार अब की बार अंतिम बार, महाविहार, महाविहार बोध गया टेम्पल, बोध गया टेम्पल है, वापस लो, वापस लो। महाविहार में महत्व था, बंद करो, बंद करो। बोध गया टेम्पल है, वापस लो, वापस लो। बोध गया टेम्पल है, वापस लो, वापस लो। बोध गया टेम्पल है, बंद करो, बंद करो। अरे घर दीप जलाएंगे, घर दीप जलाएंगे, बाबा साहब, बाबा साहब। महाविहार में महत्व था, बंद करो, बंद करो। महाविहार में महत्व था, बंद करो, बंद करो। महाविहार में महत्व था। एक्ट को वापस लो, वापस लो। एक्ट को वापस लो। बोध गया बुद्ध विहार को आजादी दो, आजादी दो, बुद्ध विहार को आजादी दो, आजादी दो। खत्म करो, खत्म करो। बीटीएमसी एक्ट को खत्म करो, खत्म करो। मुक्त करो, मुक्त करो। मुक्त को गर्भोत्तों से मुक्त करो, मुक्त करो। मुक्त को गर्भोत्तों से मुक्त करो, मुक्त करो। महाविहार में महत्वता बंद करो, बंद करो। महाविहार में महत्वता बंद करो, बंद करो। महाविहार में महत्वता बंद करो, बंद करो। अब की बार अंतिम बार, महाविहार, महाविहार। अब की बार अंतिम बार, महाविहार, महाविहार। अब की बार अंतिम बार, महाविहार, महाविहार। बौद्धों की विरासत का हनन करना बंद करो, बंद करो। सॉरी साहब। अरे नहीं जायदा कर लो बट आदमी खड़े हैं।
बात आए हैं। कर रही है ऊपर की चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। की अनुपस्थिति में जो एटीएम फाइनेंस है, एटीएम फाइनेंस ज्ञापन देने के लिए सभी जो यहाँ आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, सभी हमारी माताएं बहनें उपासक उपासिकाएं, अभी डीएम साहब यहाँ पर नहीं है, एटीएम फाइनेंस आई हुई है मैडम, तो उनको हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। हम लोग सभी संगठन जितने भी संगठन आए हैं उनके ज्ञापन एकत्रित हो गए हैं। धर्मप्रसाद भारती जी उनके हाथ में सारे ज्ञापन है, हम लोग एडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। देखिए ये ज्ञापन अग्रे बाबूजी ज्ञापन है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारती जी माइक में उसमें बोलो, उसमें सलाख से बने हुए धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा शाखा आगरा और किसका रह गया? डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारोह केंद्रीय समिति आगरा, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा की डबल कॉपी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी, संत कबीर वेलफेयर। तो ये सभी संगठनों के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी आगरा को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम
ये ज्ञापन पत्र दे रहे हैं और इस ज्ञापन पत्र में जो हमारी मांग है, माननीय एडीएम फाइनेंस हमारी मांग ध्यानपूर्वक सुन लें। हमारी मांग है कि जो बौद्ध महाविहार बोध गया, जहां तथागत गौतम बुद्ध को आज से 2500 वर्ष पहले बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो पूरे संसार में बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। उस पर 1949 एक्ट, जिसे बीटी एक्ट कहते हैं, उस बीटी एक्ट के माध्यम से उसके प्रबंधन समिति में 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य में 4 बौद्ध हैं, 4 गैर बौद्ध हैं और उस जिले के कलेक्टर उसके चेयरमैन होते हैं। हमारी मांग ये है कि जो एक्ट है, ये अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है, जो कि 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान लागू हो गया है तो पुराने एक्ट स्वतः निरस्त हो गए हैं, लेकिन सरकारों ने आज तक इस एक्ट को निरस्त नहीं किया है। भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों को अपने अपने धर्म स्थल की सुरक्षा करने का, उसका संचालन करने का सबको अधिकार है। जैसे मस्जिद है तो उसका मुसलमान करते हैं, गुरुद्वारा है तो उसका सिख करते हैं, चर्च है तो उसका ईसाई करते हैं और मंदिर है तो उसका हिंदू करते हैं। तो इसी तरह से जो बौद्ध गया बौद्ध विहार महामुक्ति विहार है, उस पर ये प्रतिबंध है कि उस पर गैर बौद्धों का नियंत्रण है। हम ये चाहते हैं कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है आर्टिकल 25 में, वो अधिकार हमको भी मिलना चाहिए और उसका पूर्णतः संचालन केवल और केवल बौद्धों को मिलना चाहिए। ये ज्ञापन पत्र आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को दे रहे हैं और रजिस्टर्ड डाक से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी कॉपी भेज रहे हैं और जो जिला के कलेक्टर हैं, चूंकि वो उस प्रबंधन समिति के चेयरमैन हैं, तो एक कॉपी हम उनको भी भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी करतार सिंह भारती जी। देखो सामने और सम्मान के योग्य सभी हमारे इसमें बोलो मार्क में, सलाख बने हुए मार्क में बोलो। सभी जो जबकि और धर्मों के लोग अपना अपना अधिकार जताते हैं, हम सब मिलकर आज आगरा के लोग आज हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो आपके पीछे लाखों लोग वो हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा हो, इसकी दृष्टि से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अरे सामने खड़े आइए। बुद्ध की आप लोग घूम जाइए सर। भाई नीचे महिलाओं की फोटो ले लीजिएगा, मुझे तो जाने पा रही है, नीचे से ही संगठन कर रही है पीछे झंडे का। वैसे भी हाइट में छोड़ भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अरे शांत हो जा भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी प्रत्येक जिले से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और गया जिला के जो कलेक्टर हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है उस समिति के, तो एक ज्ञापन की कॉपी उनको दी जा रही है। ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में हमारी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 उसके अनुसार बौद्ध गया जो प्रबंधन कमेटी है बिहार में, उसमें 9 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं जिनमें 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं और कलेक्टर
कलेक्टर जो गया के कलेक्टर हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से 9 में से 5 गैर बौद्ध हो गए और केवल 4 बौद्ध रह गए। हमारी मांग ये है कि ये एक्ट अंग्रेज़ों के समय का बना है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो ये एक्ट स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सरकारों ने उसको लागू करके रखा है। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत में जितने भी धर्म हैं उनको अपने धर्म के संचालन करने का स्वतंत्र अधिकार है। जैसे सिख हैं वो गुरुद्वारे का उनको अधिकार है, मस्जिदें मुसलमानों को अधिकार है, गिरजाघर हैं वो ईसाइयों को अधिकार है, जो मंदिर हैं उनका हिंदुओं को अधिकार है। तो हमें भी ये हमारा संवैधानिक का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बोध गया एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दुनिया के बौद्धों के लिए, पूरे संसार के बौद्धों के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ऐसे ही दुनिया के बौद्धों के लिए बौद्ध गया है। सबका सर बौद्ध गया की तरफ झुकता है। और हमारे देश के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े बड़ी जो शख्सियतें जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़ा सीना खोल कर कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया था। तो आज हमारे साथ ये जो अन्याय है, हम चाहते हैं 1949 बीटी एक्ट को ख़त्म किया जाए और उस बुद्ध विहार का प्रबंधन कमेटी जो है उस सबकी प्रबंधन कमेटी का पूर्णतः अधिकार केवल और केवल भारतीय बौद्धों को दिया जाए। इस हमारे आगरा की सभी अमेरिकाई संस्था ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन सौंपा है डीएम आगरा को। उसमें ये निवेदन किया गया है कि एक्ट जो आज़ादी से पहले लागू हुआ, इस एक्ट को तुरंत निरस्त करें। जैसे और धर्मों के लोगों की व्यवस्था, संचालन, प्रबंधन उसके धर्म के लोग ही करते हैं, उसी तरह से हमको भी इसका ख्याल मिलना चाहिए। बौद्धों की संस्था है, सारी दुनिया जानती है कि बौद्धों की संस्था है ये, और बौद्धों को इसका प्रबंधन मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा एक्ट जो आज की तारीख पे बिल्कुल लागू नहीं होता, गलत तरीके से लागू कर रखा है, उसको निरस्त किया जाए और बौद्धों की पूरी कमेटी बौद्धों की हो, संचालन बौद्धों का हो, बौद्धों के द्वारा ही हो और बौद्ध इसका संचालन करें, तब इसका विकास होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस एक्ट को आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाबोधि बौद्ध विहार या भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका संचालन वो लोग कर रहे हैं, इनका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्ट है वो आज़ादी के पहले का है। सन 50 में जब संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए था, मगर उस एक्ट को आज तक वो जिंदा रखे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे संसार के बहुत लोग हैं वो यहाँ अपना सर झुकाने के लिए आते हैं। इस देश में आते ही, जब भारत में आते हैं, जब सबसे पहले उतरते हैं उसकी मिट्टी को छूते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और देश के ही नहीं, दुनिया के बहुत भिक्षु यहाँ आते हैं और उस बौद्ध विहार पे रहते हैं। क्या मांग की आज? हम लोग मांग करते हैं उस एक्ट को खत्म करके, जिस तरह से हर धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको मंदिर को चलाने का, मस्जिद को चलाने का, गुरुद्वारे को चलाने का जो अधिकार है, धर्म को चलाने का जो अधिकार है, किस तरह धर्म का संचालन किया जाए, तो हमें पूरी तरह से इसका मुक्त करा के संचालन मिलना चाहिए। बुद्धों की धरती है, भगवान बुद्ध का पूरे दुनिया के लोग आते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ये सब बुद्धों के हाथ में दिया जाए। जो नॉन बुद्ध हैं, जो पंडे हैं, जो वहाँ बैठे हैं और पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना कहीं बौद्धिज्म में नहीं है। हजारों वर्ष पहले ही भगवान बुद्ध ने इसका खंडन किया है। तो हम चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इतना विलम्ब क्यों हुआ। आज हिंदुस्तान को आज़ादी को 75 साल हो गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अब वो आंदोलन इतना होगा कि अगर यदि मुक्त कराया गया तो पूरे देश में बहुत आज पूरे जनपद से
बौद्ध अनुयायियों ने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन बौद्ध गया मुक्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो मुक्ति के लिए हमारा जो आंदोलन है, जो ज्ञापन दिया गया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों से मिलके जो यहाँ के हिंदू मठाधीश हैं, उन्होंने देश की आज़ादी से पहले 1949 एक्ट लागू करा दिया। हम उस लागू से एक्ट को मुक्त कराने के लिए ये हमने ज्ञापन दिया है। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 14, 15, 26 से लेकर 29 तक हम लोगों को ये अधिकार देता है कि किसी भी देश उसका धर्म हो, उनको संचालन करने का अधिकार मिले। जो 8 लोगों की कमेटी बनी है, उनको भंग करना चाहिए और इसमें खास तौर से बौद्धों को, जो बौद्ध है, उनको संचालन करने की अनुमति दी जाए। क्या ऐसा कोई देश हो सकता है? चर्च में कोई हिंदू हो सकता है, मस्जिद में कोई ईसाई हो सकता है। हिंदुओं के कितने उसमें है या बौद्ध हैं, ईसाई हैं, कितने संचालन कर रहे हैं। हम भी राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इस एक्ट को, जो संविधान का उल्लंघन किया है, इस एक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और बौद्धों के हाथ में इसका संचालन। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है, आप लोगों को सबको पता होगा कि आज आगरा के सभी संगठनों से संघीय संगठनों ने मिलकर के डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे संस्कृति एक कल्चर है, संस्कृति है। जबकि 1950 जब बाबा साहब का 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ उससे पहले जितने भी कानून थे, जितने भी नियम थे, वो शून्य घोषित कर दिए गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये देखी है कि उससे जब सारे जो कानून थे वो शून्य घोषित हो गए, लेकिन जो बौद्ध धर्म टेम्पल के लिए, बोध गया टेम्पल के लिए जो कानून था 1949 का, उसको शून्य घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे साजिश ये रही क्योंकि उस एक्ट के तहत उस बोध गया टेम्पल पर गैर बौद्धों को उसमें संरक्षण का अधिकार मिल गया। जबकि जब 1950 का जो संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता में अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी होता है, वो उस धर्म की संस्कृति को, उस धर्म की विरासत को संरक्षण करने का अधिकार उसी धर्म का जो उच्च व्यक्ति होता है, जो पूजनीय व्यक्ति होता है, उसको अधिकार होता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे जो धर्मों की जो संस्कृति को, कल्चर को, बौद्ध धर्म को, उसके नियमों को, उसकी दीक्षा को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु करते हैं। लेकिन बोध गया टेम्पल जो कि भारत के क्या पूरे विश्व के जो बौद्ध लोग हैं उनकी आस्था का विषय है, उनकी आस्था का स्थान है। उस स्थान पर बौद्धों को उसका अधिकार नहीं है, उनका वहाँ आधिपत्य नहीं है, वहाँ आधिपत्य गैर बौद्धों का है। ऐसा आप किसी भी धर्म में देख लीजिए। मस्जिद है तो वहाँ मौलाना है, क्या वहाँ ब्राह्मण है? नहीं है। क्या गैर मुस्लिम है? नहीं है। गुरुद्वारा है, सिख है, क्या वो गैर सिख व्यक्ति है? नहीं है। तो बौद्धों के साथ ही इस तरह का अतिक्रमण और अत्याचार क्यों किया जा रहा है? हम इसी के खिलाफ ये चाहते हैं कि संविधान के तहत उस बीटी एक्ट को समाप्त किया जाए और बौद्धों की विरासत को आगरा निवासी हूँ और यहाँ पर आज सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस स्थल को हमें सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। क्योंकि उस स्थल पर बौद्ध जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग लोगों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से पूजा कराते हैं। इस तरीके से हमको वो धार्मिक स्थल हमें वापस। अजय सिंह सूर्या, मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज जनपद आगरा में समस्त बौद्ध संगठनों द्वारा जो बोध गया मंदिर है उसकी हेलमेट व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि यहाँ के बौद्ध अनुयायियों को ये शिकायत है कि जो बोध गया की जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसके तहत वहाँ पर आधे में 4 बौद्ध सदस्य और 4 हिंदू सदस्यों को नामित किया गया है। डीएम वहाँ के चेयरमैन हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ का पूरा प्रबंध तंत्र नहीं। क्योंकि जिस तरह से जो संविधान की व्यवस्था है कि 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हो गया, तो पुराने जितने भी प्रावधान थे लेकिन वर्तमान सरकारों ने ऐसा नहीं किया। तो हमारी ये मांग है कि जो संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, हम अपने बौद्ध गया की सुरक्षा स्वयं करें, हमारा प्रबंध तंत्र हो, देखभाल करें। ऐसी मांग को हमने ज्ञापन दिया है और हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया है। वो ज्ञापन जो दिया गया है वो बिहार में जो गैर कानूनी संवैधानिक जो
हमारा BTMC 1949 चल रहा है, उसके तहत दिया गया है। गैर जो ब्राह्मण बुद्ध गया में कब्जा करके बैठे हैं, यानी कि हम बस मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों के हाथों में सौंपी जाए। विनम्र विनती है हमारे मोदी जी से कि जिस तरीके से हर धर्म में अपने अपने धर्म को मानने वाले पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे मंदिरों में आपको पंडित मिल जाएंगे, है ना, आपके मदरसों में आपको सब लोग एक ही बात क्यों करें, हम सुन बोध गया बुद्ध विहार चाहिए तो सनातन धर्म छोड़िए, बौद्ध हो जाइए। मेरा नाम जयरानी है। मैं योगी जी से और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि वो सभी धर्मों के साथ न्याय कर रहे हैं तो हम बुद्धों के साथ भी न्याय करें, और हमारे बुद्धों के साथ क्यों न्याय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बुद्ध गया को मुक्त किया जाए, मुक्त किया जाए, मुक्त किया जाए। यही हम उनसे निवेदन करते हैं, और नहीं तो हम जब तक हमारी जान रहेगी हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं गीता सिंह समाज से जहाँ भी जाते हो पिछड़े वर्ग के लोग हम लोग जाते हैं, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। जहाँ भी निकलते हैं मीडिया निकलती है, हमारे जो जाडव समाज से सुनती है बहुत भी, कहीं भी चले जाओ सुनवाई नहीं होती। मैं ये चाहती हूँ बेटियों को आगे रखा जाए, और जो महाबोधि चल रहा है उसमें भी हमें प्रोवाइड कराया जाए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ।